अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि माइंड जो है वो किस तरह बहुत सारे आइडियाज़ को हर वक्त प्रोसेस कर रहा होता है। जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं वो फिर हमारे अंदर एंग्जाइटी, परेशानी और डिप्रेशन और बहुत सारे नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का बाइस बनना शुरू कर देते हैं। ये डिफीटिस्ट किस्म के थॉट्स होते हैं, पेसिमिस्टिक होती हैं, हमें डिस्करेज कर रहे होते हैं और हमारे में कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ इस्टीम से मुताल्लिक भी पैदा कर रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और पैटर्न्स ऑफ थॉट्स के बारे में बताऊंगा जिनको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं ये हमारे बहुत एग्जैजरेटेड ओपिनियंस होते हैं दुनिया के बारे में, जो कि फैक्ट्स पर बेस नहीं कर रहे होते। ये भी हमारी हैबिट्स ऑफ थॉट्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ डेवलप हुई, लेकिन ये ऑटोमेटिक थॉट्स की तरह से नहीं है जो कि बाज़ वक़्त एक सिंगल आइडिया होता है जो हमारे में जंप कर लेता है। ये बल्कि कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं जो हम दुनिया के बारे में कर रहे होते हैं और ये जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं ये रियलिस्टिक नहीं होती। और फिर ये इंटरप्रिटेशंस जो कि हमारे रिजिड पैटर्न्स होते हैं, इस वजह से हमारे अंदर फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बायस बनते हैं और हमारे में बहुत सारी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। आइए इन डिस्टॉर्शंस के बारे में जानते हैं। एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसको हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन, यानी कि हम कुछ एक या दो एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर बहुत गलत राय, नेगेटिव राय कायम कर देते हैं। जैसे हम किसी इदारे में जाते हैं, वहाँ पर इदारे का कोई मुलाजिम है वो हमारे से अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करता, तो हम एक राय कायम कर लेते हैं कि ये सारा इदारा जो है ना वो ऐसा है, ये सारे लोग इस जगह पे इस तरह के हैं, यहाँ पर तो कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं। तो इस तरह की जो सोच है वो जाहिर है कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और हमारे अंदर ही बेचैनी, परेशानी वगैरह कॉज कर सकती है। हम सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं करते और हम फिर इस जनरलाइजेशन को बाज़ और इदारों पर भी डालना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जनरली एक ऑब्जर्वेशन है कि हम ये कहते हैं जो सरकारी इदारे होते हैं उधर कोई पूछने वाला नहीं होता, उधर कोई काम काज नहीं होता, उधर रिश्वत चलती है, उधर सिफारिश चलती है। तो एक जो ओपिनियन है ये हमारा इस बारे में बन चुका है। तो इसमें कितनी हकीकत है, जाहिर है कि कुछ ना कुछ हकीकत भी होगी, लेकिन क्या ये मुकम्मल हकीकत है ये हम नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर ये हकीकी बात है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो इस तरह की इंटरप्रिटेशंस होती हैं जो कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स बुनियादी तौर पर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की फॉर्म है। फिर हम कुछ चीज़ों पर मेंटल फिल्टर्स लगा देते हैं। एक चीज़ है जिसको हम नेगेटिव फिल्टरिंग कहते हैं। आपके दोस्तों में से ज़रूर कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा होगा जिसके आगे जब भी आप कोई मसला लेकर जाते हैं तो वो बजाय उस मसले का हल निकालने के उसमें मज़ीद मसाइल पैदा कर देते, उस मसले को और बढ़ा देते। जब भी किसी सोल्यूशन के लिए आप जाएंगे तो आपने और बहुत सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं सोचा होगा या कहाँ कमियों या खामियों को नहीं सोचा होगा, लेकिन वो उसमें से वो निकाल के आप सामने रख देगा। हो सकता है कि वो आपको कह रहा हो कि मैं बहुत रियलिस्टिक वे में सोच रहा हूँ इसलिए चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम चीज़ों की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बहुत मिनिमाइज़ कर देते हैं और उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है एग्जैजरेट कर देते हैं। एक चीज़ जिसको हम कहते हैं माइंड रीडिंग, कि आप ऐसे सोचते हैं जैसे कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि मेरा बॉस मेरे बारे में बहुत नेगेटिव राय रखेगा, मुझे पता है ये जो दो बंदे बैठे हैं ये मेरे बारे में बैक बाइटिंग कर रहे हैं, वो ऊपर से तो मेरा दोस्त है लेकिन अंदर से इस तरीके की बात है, वो मेरे ख्याल में सोचता होगा, मेरे बारे में इस तरह की राय रखता होगा। तो आप ये जो चीज़ें हैं उन्होंने एक एटीट्यूड है जो कि हमने डेवलप कर लिया है, जिसमें हम ये क्लेम करते हैं कि हम दूसरों को शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर, उनसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसी तरह एक डिस्टॉर्शन है जिसको हम प्रेडिक्टिव थिंकिंग कहते हैं, कि हम वक्त से पहले कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं जो कि वक्त आने पर हो सकता है ऐसा ना हो। हम बाज़ वक़्त अपने अंदेशों को जो है ना वो सामने ले आते हैं। जैसे कोई टास्क हमें मिला हो और हम ये कहते हैं कि नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, जब जो ये टाइम आएगा ना तो मेरे से कोई ना गलती हो जाएगी। तो इस तरह की जो प्रेडिक्शन होती हैं ये अमूमन कोई रियलिस्टिक चीज़ नहीं होती अगर हम इसको ठंडे जहन से सोचे, ऑब्जेक्टिवली सोचे, बल्कि एक सुपरस्टिशियस किस्म की आइडियोलॉजी होती है जो कि हमारे अंदर पैदा हो चुकी होती है। डिस्टॉर्शन है जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, जिसमें हम बात अननेसेसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो कि पास हो जाता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में पास होने के बाद वो बस कहते हैं कि ओके गुड मैं पास हो गया, यानी कि उसके अंदर कोई सेलिब्रेशन नहीं वो कर रहा या वो हैप्पी नहीं हो रहा उस चीज़ को, या वो कहता है कि मैं लकी था इसलिए मैं पास हो गया। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बनती हैं जिस पे सेलिब्रेशन या जिसको रिकग्नाइज करना, उसको हम मैग्नीफाई नहीं कर रहे होते, उसको हम गैर ज़रूरी समझ रहे होते हैं। और कोई छोटी मोटी चीज़ों को या जो कि नहीं भी होती उसको बाल का मैग्नीफाई कर देते हैं। जैसे कि किसी का बर्थडे आ गया और हम बर्थडे विश करना भूल गए, तो कोई शख्स इस बात पे नाराज़ हो जाए कि बर्थडे विश नहीं किया, हालांकि पूरे साल ताल्लुक हो, कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे के साथ शेयरिंग की गई हो, एक दूसरे की हेल्प की गई हो,
उसको बोल के एक बंदा इस चीज़ के पीछे बैठ जाएगी, तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया या तुम्हें मेरा बर्थडे याद ही नहीं रहा। फिर एक बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन है जिसको हम कहते हैं शुड में हम सोचते हैं, मस्ट में हम सोचते हैं कि ऐसा लाजमी होना चाहिए, आई शुड सक्सीड, आई शुड पास दिस एग्ज़ाम, आई शुड बी ऑन टाइम। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए खामखा की कुछ रिजिड बाउंड्रीज क्रिएट कर देती, क्योंकि हम जब गुंजाइश नहीं रखते गलतियों की, गुंजाइश नहीं रखते कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, और हम ये कहते हैं कि लाजमी हर हाल में ऐसा होना चाहिए, तो फिर हमारे लिए ही प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे पैटर्न्स जो है या इंटरप्रिटेशन जो है चीज़ों की वो बड़ी रिजिड होती है। फिर अपने आप को दूसरों को लेबल करना, ये भी बड़ी डिस्टॉर्शन। लेबल करने का मतलब ये है कि हम कुछ डेफिनेशंस कर लेती हैं चीज़ों की, लोगों को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं कहूँ जी कि मैं एक इडियट हूँ, मैं तो मुझे काम नहीं कर सकता, मैं तो बड़ा शाय हूँ, मैं तो हो ही नहीं सकता कि मैं लोगों में जाके बात कर सकूँ, ठीक है। दूसरा बंदा तो है ही करप्ट है, पुलिस जो है वो होती करप्ट है, तो पुलिस वालों से मैं अगर कोई बात करूँगा तो मेरी जो बात कभी सुनेंगे ही नहीं जब तक मैं उनको पैसे नहीं खिलाऊँगा। तो अब इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे जहन में बन जाती है, ये बुनियादी तौर पे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जो कि 100% फैक्ट्स के साथ अग्री नहीं करती। फिर एक डिस्टॉर्शन है पर्सनलाइजेशन लिए, कि हमें लग रहा होता है कि हम चीज़ों को अपने साथ बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी हद तक जोड़ के देख रहे होते। जैसे मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा कोई कोलीग है और वो मुझे सलाम नहीं कर रहा या वो थोड़ा सा उखड़ा सा नज़र आ रहा है, तो मैं ये सुनने शुरू कर दूँ कि वो मेरी वजह से कुछ ऐसा हो गया या वो मेरे से नाराज़ हो गया तो इस वजह से हो गया। हो सकता है कि उसको फ्लू हुआ हो, बुखार हुआ हो, किसी ऐसी कैफियत में से गुजर रहा हो और इस वजह से वो उस तरीके से तवज्जो ना दे रहा हो, सलाम दुआ ना कर रहा हो। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे से उसका कोई चक्कर चल रहा है, मेरे से उसकी कोई जो है ना वो अनबन चल रही है या वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है, इस वजह से वो फिर मेरे से सलाम दुआ नहीं कर रहा। फिर एक चीज़ है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी कि किसी बात का बतंगड़ बनाना जिसको हम कहते हैं, यानी कि छोटी सी कोई चीज़ है और उससे बहुत बड़ा जो है ना वो बिल्कुल नहीं ड्रा कर। जैसे कि एक एग्ज़ाम में कोई बच्चा फेल हो गया या किसी एक सब्जेक्ट में सप्ली आ गई, तो बस जी पेरेंट्स कहें या वो बच्चा गिर गया तो बस तबाही हो गई है, तो बच्चे ने हमारा मुस्तकबिल, हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, हमारा तो इसने तो अपना मुस्तकबिल ही दबाव पर बात कर दिया। तो इस तरह किसी छोटी मोटी चीज़ पे इंतहाई परेशान हो जाना और अपने आप को बहुत मायूस कर लेना, ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी नेगेटिविटी का बाइस बन जाती है हमारी पर्सनैलिटीज़ के अंदर। ब्लैक एंड वाइट में सोचना, ये भी बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक सोच बन जाती है जब हम ग्रे एरियाज़ को नहीं रखते और हम ये कहते हैं कि या तो ये या तो ये, या तो मैं 100 में से 90% मार्क्स लेके कामयाब हो जाऊँ, अगर मैंने 80% मार्क्स लिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो मैं जो है वो बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। या तो मुझे ये वाली जॉब मिलनी चाहिए, अगर ये वाली जॉब नहीं मिलती तो फिर बहुत बड़ा मसला हो। तो हम इस तरीके से जब मार्जिन्स नहीं रख रहे होते तो फिर भी प्रॉब्लम पैदा होती है। हम स्टैंडर्ड्स कुछ इस तरह के बना लेते हैं जो कि परफेक्शन की तरफ जा रही होती हैं और फिर हम ये कहते हैं कि नहीं इससे हट के तो कुछ नहीं हो सकता, फिर भी बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है वो ग्रे हमें नजर आता है, उसमें ब्लैक एंड वाइट की गुंजाइश कम होती है। हम कोशिश कर सकते हैं कि इन डिस्टॉर्शंस को या उन ऑटोमेटिक थाट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल थाट्स के साथ रिप्लेस करें, जिसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस चीज़ को तफसील से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने जहन साजी कर सकते हैं, जहन की तशकील नौ कर सकते। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में भी आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ बनाता रहूँ। आपका बहुत शुक्रिया।